अवनी कमरे में जोर जोर से रो रही थी। गौतम उसका दर्द देखकर समझ नहीं पा रहा था कि गीता कैसी मां है जो अपनी इकलौती संतान की फीलिंग्स को छोड़कर दादी सा जैसी सेल्फिश औरत की हां में हां मिला रही है। गौतम अवनी को समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो अवनी, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तभी अवनी ने बोला, सच में गौतम, तो क्या मैं तुमसे तलाक मांगूंगी तो तुम मुझे तलाक दे दोगे? ये सुनकर गौतम हैरान हो गया। आज तक जब भी गीता डिवोर्स की बात करती, अवनी उसे मना करती। फिर आज अवनी ने अचानक से डिवोर्स की बात क्यों की? लेकिन अवनी, तलाक अचानक से? तुम इतना सीरियस मत हो, मैं कोई तलाक नहीं ले रही। अगर मुझे तुमसे तलाक ही लेना होता तो कब का ले लिया होता। तभी गौतम थोड़ा हैरान हुआ। उसने बोला, लेकिन अभी तो तुम नीचे से रो कर आई थी और यूं अचानक हंसने लग गई, ये सब क्या है अवनी? तभी अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ तो गौतम हर दिन नई टेंशन है। मैं कितनी टेंशन्स को अपने सीने से लगाऊंगी। कल इन्वेस्टर के साथ मीटिंग की बात से मैं इतनी खुश हुई कि मुझे मॉम की बात ने ज्यादा निराश नहीं किया। मैं किसी तरीके से मॉम को समझा ही लूंगी। और जहां तक रही बात अग्रवाल कंपनी में जाने की, तो ठीक है, पहले मैं 8 घंटे जाती थी, अब मैं सिर्फ 4 घंटे के लिए जाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी। फिर देखती हूँ कि वो लोग मुझे वहां पर कैसे टिकाते हैं। गौतम को अवनी के इस रवैये से बहुत खुशी हुई और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब अगले दिन गौतम और अवनी मीटिंग के लिए घर से निकल गए और गौतम ने अवनी को उसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ा और कहा, ऑल द वेरी बेस्ट अवनी, मुझे विश्वास है कि ये इन्वेस्टर जरूर तुम्हारी बात मान जाएगा। अवनी मुस्कुराते हुए सीधा ऑफिस के अंदर चली गई और गौतम सामने एक ढाबे पर जाकर बैठ गया। असल में उस इन्वेस्टर को कॉल करने के लिए गौतम ने ही अपने मुंशी से कहा था, इसलिए उसे विश्वास था कि अवनी के साथ अब कुछ भी अनहोनी होने का खतरा नहीं है। ढाबे पर बैठकर गौतम ने पानी पिया ही था कि उसने देखा कि सामने नदी के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी, जहां पर बहुत से लोगों की चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। और गौतम उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने 4-5 लोगों को हटाकर भीड़ के बीचों बीच घुसने की कोशिश की, तो उसने देखा कि वहां पर लगभग 3 साल का एक छोटा सा बच्चा आंखें बंद किए लेटा हुआ है और उसके साथ एक औरत अपनी छाती पीट पीट कर रो रही है, बचाओ बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। गौतम उस औरत की तरफ बढ़ा और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ इस बच्चे को? उस औरत ने रोते हुए गौतम का हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो ना भाई, कोई मेरे बच्चे को नहीं बचा रहा। ये मेरे साथ खेल रहा था और यहाँ चिकनाहट होने की वजह से इसका पैर फिसल गया, जिस वजह से ये नदी में गिर गया। मछुआरों ने जैसे तैसे करके मेरे बेटे को पानी से तो निकाल लिया, लेकिन ये पिछले 5 मिनट से ऐसे ही बेहोशी की हालत में पड़ा है। मैंने इसे कितना उठाने की कोशिश की, पर ये जवाब नहीं दे रहा। यहाँ आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तुम कुछ कर सकती हो क्या? तभी गौतम ने उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। गौतम बच्चे की तरफ बढ़ा और उसने उसके पेट पर जोर से अपने हाथों से दबाना शुरू किया ताकि उसके मुंह से सारा पानी बाहर निकल सके। लेकिन तभी उस बच्चे की मां बोली, अरे साहब, ये तो मछुआरे पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसके होश में आने के कोई आसार नहीं लग रहे। बचा लीजिए मेरे बच्चे को। तभी गौतम ने अपनी शर्ट को कोहनियों तक चढ़ाया और उसके सीने पर जोर से 3 बार अपने हाथों से दबाया और साथ ही साथ उसने उस बच्चे की मां से कहा, आप इसके हाथ और पांव जोर से मलिए, अच्छे से रगड़िएगा ताकि वो गर्म हो जाए। देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में पहले उस बच्चे के पांव हिले, फिर हाथ और आखिरकार उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, चमत्कार चमत्कार! भाई, तुम हो कौन और तुमने ये सब कैसे किया? क्या तुम कोई डॉक्टर हो? तभी गौतम ने कहा, अरे नहीं भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस मुझे तकनीक पता है और आखिरकार ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल था, तो मुझे तो उसे बचाना ही था ना। ऐसा कहकर गौतम मुस्कुराया और उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी और गौतम को इस तरह घूरते हुए उस लड़की ने अपने साथ खड़े एक बूढ़े आदमी के कान में कुछ खुसफुसाया, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी
गौतम को हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। गौतम को यह सब अजीब तो लगा, लेकिन तभी उसके फोन पर घंटी बजी। उसने बोला, जी डैडी जी, बोलिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।